औलिया की मजलिस है। वली किसको कहते हैं? कुरान मुकद्दस से पूछते हैं कि वली कौन है। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। कुरान मुकद्दस ने वलियों की कुछ निशानियां बयान की। अल्लाह फरमाते हैं रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पे बड़ी आजिजी के साथ चलते हैं। रहमान के तो सारे ही बंदे हैं, लेकिन बरेलवी के इमाम ने फरमाया खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये अल्लाह वाले हैं, यहां से मुराद रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पे बड़ी आजिजी के साथ चलते हैं, इतने मोहतात तरीके से चलते हैं कि कोई चूंटी उनके कदमों तले आके ना मर जाए, इतने मोहतात तरीके से। मिशकात में रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, आपके जमाने में ना बारिश नहीं होती थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को जमा किया, फरमान मैदान में निकल कर ना बारिश तलब करने की नमाज पढ़ते हैं, नमाज इस्तिस्का। सारी कौम को लिया, मैदान की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में पहुंचे तो सबको फरमाया चलो वापिस चले। सब ने कहा हुजूर अभी तो हमने नमाज पढ़ी नहीं, आप पहले फरमाते वापिस चले। दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने चींटी को देखा है, वो बारिश की दुआ कर रही थी, अल्लाह ने उसी की दुआ को कबूल फरमा लिया है। यार देखे नबी इतनी मोहतात तरीके से। अच्छा आज फटाफट लोग ना नबी और औलिया के इल्म का इनकार कर देते हैं, एक मिनट भी नहीं लगाते। और यार मैं और आप कीड़ी को कान में भी रख दे तो हमें समझ नहीं आती वो क्या कहती है। दाऊद अलैहिस्सलाम को पता है दुआ क्या कर रही है और अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल, ये नबियों का इल्म है। और यार वो तो अंबिया है। एक ईसाई था बगदाद का रहने वाला, उसने नबी पाक का ये फरमान पढ़ा जो तिरमिज़ी में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह वालों की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। मुरीद किस नीयत से आ रहा है, पीरे कामिल को अल्लाह ने ये नजर दी होती है, वो देखता है मुरीद क्या दिल में लेके आ रहा है, उसकी नीयत का किबला दुरुस्त है कि नहीं, उसकी नीयत का किबला दुरुस्त है कि नहीं, दिल का कासा वो सीधा करके आया है कि नहीं, ये पीरे कामिल देखते हैं। एक ईसाई था बगदाद का रहने वाला, हदीस पढ़ी तो कहने लगा मैंने मुसलमानों के नबी के फरमान को तब मानना है जब मेरे दिल की बात कोई वली बताएगा। उसने ना बड़ा जुब्बा पहना, जुब्बे के नीचे छोटा सा ना सलीब का निशान रखा। सलीब का निशान रख के ना बगदाद एक वली के पास गया, जाके कहने लगा जी बताएं ये नबी पाक का फरमान है कि वो नबी पाक ने फरमाया हो वली की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, हदीस है। वो वली फरमाने लगी हदीस है। कहता नहीं मतलब क्या है, मतलब समझा दिया इसका ये मतलब है, ये मतलब है। वो कहता मतलब तो तब समझ आता जब मेरे दिल की बात बताते। मेरे दिल में क्या है, मैं तो सलीब का निशान लेके आया हूं, वो नहीं बता सके तो इसका मतलब है अभी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। दूसरे आलिम के पास गया, मतलब पूछा और कहा हदीस है, मतलब समझाया, कहता मेरा मकसद हल नहीं हुआ। 7 उलमा के पास गया, 8वें नंबर पे हजरत जुनैद बगदादी के पास चला गया। हजरत जुनैद बगदादी को कहता जी हदीस है। जुनैद बगदादी फरमाने लगे हदीस है, हुजूर मतलब क्या है। जुनैद बगदादी फरमाने लगे हदीस का मतलब ये है जुब्बा उतार, सलीब तोड़, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। कहता हुजूर ये क्या है, फरमाया ये हदीस का मतलब है। अब उसने अगला बार किया, कहता नहीं मैं 7 वलियों के पास गया हूं, मुझे तो किसी ने इस हदीस का ये मतलब नहीं बताया जो आपने। मेरे जैसा कोई बंदा आता तो कह देता उनको तो पता ही कुछ नहीं, पता तो सारा मुझे है, लेकिन वो वली थे। आप फरमाने लगे उन सब ने नजर करके देख लिया था, तुझे कलमा पढ़ाने का सवाब अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा है, वो कलमा कैसे पढ़ा सकते थे, वो तुझे मुसलमान। ये वलियों की निशानी है। ये जमीन पे ना बड़ी आजिजी के साथ चलते हैं, मोहतात तरीके से चलते हैं, कोई चूंटी भी कदमों में ना आए, ये इनका इल्म है। दूसरी निशानी वलियों की ये है व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अगर कोई इनसे बहस मुबासा करता है ना, ये बहस मुबासे में नहीं पड़ते, वो कहते कालू सलामा, ओ भाई तेरा ये रास्ता है मेरा ये बहस। मेरे मुआशरे के अंदर सबसे ज्यादा जो बुराई आज फैल रही है वो ये है कि हम बहस बड़ी करते हैं, इतनी बहस करते हैं। मुल्ला रूमी ने ना बड़ी खूबसूरत बात लिखी। मुल्ला रूमी फरमाते एक दफा ना घोड़े का गधा का आपस में झगड़ा हो गया। घोड़ा कहता है आसमान का रंग नीला है, गधा कहता नहीं आसमान का रंग काला है। बहस हो गई, बहस बढ़ गई। जब बहस बढ़ी ना
तो बादशाह ने जो घोड़ा था उसने जंगल के बादशाह शेर के यहां केस कर दिया कि मैं कहता हूं आसमान का रंग नीला है, गधा कहता नहीं काला है, तो फैसला कर दे। शेर ने कहा फैसला यह है कि घोड़े तुझे 1 साल कैद की सजा सुनाता हूं। घोड़ा कहने लगा बादशाह मेरी बात सच्ची नहीं है, बताओ आसमान का रंग कौन सा है। शेर कहने लगा तुझे सजा इस बात की नहीं दी जा रही कि तेरी बात ठीक है कि नहीं, सजा इस बात की दे रहा हूं कि तुझे बहस के लिए गधा ही मिला है, तूने गधे से बहस शुरू कर दी। ना मेरे भाई बहस ना करें, अमल करें, बहस के नीचे वली बहस में नहीं पड़ते। आखिरी बात सिर्फ अर्ज करूंगा हजरत ना, ये वलियों की निशानी तीसरी जो कुरान ने बयान की वो निशानी ये है, जब कोई जाहिल मुखातब इनसे होता है तो वो अफू व दरगुजर से काम लेते, कोई आके उनसे कोई ऊंच नीच कर भी जाए ना वो माफ कर देते हैं, ये वलियों की निशानी होती है। सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा था सैयद साहब की सदारत में, आज भी महफिल सजी है तो इनकी सदारत में मैं ये बात अर्ज करूंगा। तो यहां पर सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा था, उसने ना उलमा के सामने कहा यार तुम में कोई ऐसा कामिल वली है, कोई कामिल आलिम हो जो मुझे खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करवा दे। एक फकीर बैठा था, हालात का मारा हुआ था, खड़ा हो गया, बात बड़ी काबिले गौर है, खड़ा हो गया, कहने लगा कि मैं तुझे खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करवाऊंगा। सुल्तान महमूद कहने लगा अच्छा मुझे क्या करना पड़ेगा। वो फकीर कहने लगा सुल्तान महमूद करना यह पड़ेगा कि तू चिल्ला कर, दरिया के किनारे ना खड़ा होकर 1 साल चिल्ला कर, तुझे खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत हो जाएगी। बादशाह कहने लगा मैं चिल्ले करूंगा तो निजाम कौन चलाएगा, मैं तो चिल्ला नहीं कर सकता, और कोई हल। वो कहता हल ये है तेरी जगह पे चिल्ला मैं करूंगा लेकिन 1 साल का राशन ना तूने मेरे घर में पहुंचाना है। बादशाह कहता ठीक है ये काम आसान है, साल का राशन तेरे घर में पहुंच जाएगा, तू ना चिल्ला कर, इसलिए कि मुझे खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत हो जाए। 1 साल चिल्ले के बाद वो फकीर आया, सुल्तान महमूद कहने लगे कराओ जियारत। कहने लगा वो हजरत जी वो ना मैं विरदो वज़ाइफ कर रहा था तो कोई ना विरदो वज़ाइफ में ऊंच नीच हो गई है, जियारत इस दफा नहीं हो सकती, साल और लगेगा, राशन घर में पहुंचा दे। सुल्तान महमूद ने राशन घर में पहुंचा दिया, 1 साल और वो चिल्ला काटता रहा। 1 साल के बाद आया सुल्तान महमूद ने कहा क्या कराओ जियारत। कहता हुजूर वो ना लफ्ज का हेर फेर हो गया है, साल और लगेगा। तीसरे साल बाद आया कराओ जियारत। वो कहने लगा असल में ना मैं तो खुद बड़ा मोहताज बंदा हूं, घर में हालात ठीक नहीं थे, मैंने कहा सुल्तान महमूद लोगों को कहता मैं इसको खाता हूं, मैं फकीर हालात का मारा हुआ, मैंने किधर तुझे जियारत करवानी है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कहता है ये कैसा बंदा है कि इसने मेरे साथ धोखा किया, बताओ वजीर क्या सजा है ऐसे बंदे की कि जो बादशाह से धोखा करे। एक वजीर बैठा था, कहने लगा सजा ये है इसको ना छुरियों से काट दो, बादशाह के साथ गद्दारी की है, काट के रख दो। एक नूरानी शख्सियत बुजुर्ग बैठे थे, कहने लगे हाँ हाँ बादशाह ये सही कहता है, इसको ना छुरियों से काट के बाजार में फेंक दो। दूसरे वजीर से सुल्तान महमूद ने पूछा क्या सजा है इस बंदे की। वो दूसरा वजीर कहने लगा सजा ये है इसको कुत्तों के आगे डाल दो। वो नूरानी शख्सियत बुजुर्ग कहते थे ये बंदा सही कहता है, कुत्तों के आगे डाल दो। अय्याज से पूछा अय्याज बता क्या सजा है। अय्याज कहने लगा यार इसे माफ कर दो। बादशाह अगर इसने तेरे शाही खजानों से 3 साल खाया है तो कौन सा तेरे शाही खजानों में फर्क आया है, माफ कर दे। अब वो नूरानी शख्सियत बुजुर्ग बैठे थे, ये अय्याज भी सही कहता है। सुल्तान महमूद कहने लगा बाबे को तो जरा आगे करो मेरे। जब एक ने कहा काट दो, बाबा कहता है वो सही कहता है, दूसरे ने कहा कुत्तों के आगे डाल दो, बाबा कहता है वो सही कहता है। अय्याज ने कहा माफ कर दो, बाबा कहता है वो सही कहता है। सुल्तान महमूद कहने लगा बाबा जी बताएं ये कैसे सारे सही कहते हैं। वो बुजुर्ग कहने लगे पहले ने कहा था काट कर कुत्तों के आगे डाल दो, इस वजह से कि उसने घर में कुत्ते रखे हैं, तूने उसे वजीर बना दिया तो सारा दिन कुत्तों के अंदर रहता था, वही उन्होंने बात की। और दूसरा जिसने कहा था कि इसको टुकड़े टुकड़े कर दो, वो कसाई था, सारा दिन गोश्त काटता था, तूने इसे वजीर बना दिया, उसने अपनी बात की। अय्याज ने कहा माफ कर दो। अय्याज है सैयद और सैयद किसी से बदला नहीं लिया करता, इस वजह से ना उसने सुल्तान महमूद ने लफ्ज सुने तो आंखों में आंसू आ गया। कहा सुल्तान महमूद ने कहा अय्याज तू सैयद है, 12 साल बीत चुके तो मेरे पास रहता है, तूने बताया नहीं मैं सैयद हूं। अय्याज कहने लगा बादशाह गुलामों से खिदमत ली जाती है, जात पात नहीं पूछी जाती। अय्याज कहने लगा सुल्तान महमूद
इस बाबे ने मेरा राज नहीं रखा, मैंने भी इसका राज नहीं रखना। इसने मेरा राज नहीं रहने दिया, मैंने भी राज खोलना है। सुल्तान महमूद कहता खोलो राज, ये कौन है? अय्याज कहने लगा सुल्तान महमूद, जिस खिजर की तलाश में तू फिर रहा है यही खिजर अलैहिस्सलाम है। और यही खिजर अलैहिस्सलाम है। सुल्तान महमूद हैरान हो गया कि ये खिजर अलैहिस्सलाम है जिनकी तलाश में मैं फिरता था। और यार वलियों की निशानी ये है, उनसे कोई कोताही कर भी जाए वो फिर भी माफ करते हैं, वो बदला नहीं लेते। और यार आपसे अगर कोई देखे ना, हमारे मुआशरे में झगड़ा होता है, किस लिए? लोग कहते हैं जी इसने मुझे गाली दी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो यहूदियों ने आपको गाली दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआएं दे के चले गए। लोगों ने कहा हुजूर वो गाली दे रहे हैं, आप दुआ दे रहे हैं। फरमाया जो बर्तन के अंदर होता है बाहर भी वही आता है। उनके अंदर गलाजत है, बाहर वो आ रही है। मेरे अंदर नूर है तो बाहर नूर आ रहा है। अल्लाह हमीन वलियों के साथ कामिल वबस्तगी अता